Hello everyone. Welcome to Padhai Exam Prep YouTube channel. I am Lakshmi Kushwaha, your educator for Human Resource Management, Industrial Relations and Labor Welfare. Well, in today's video, we are not going to study the human resource, but we are going to start a series which is related to paper 1, and this is for data interpretation. In this series, we are going to solve the PYQs, the previous year questions related to data interpretation which has been appeared or being asked in paper 1. अब इस सीरीज के अंदर में जो भी मैं क्वेश्चंस आपको करवाऊंगी डाटा इंटरप्रिटेशन के बहुत बेसिक लेवल से करवाऊंगी. बेसिक का यहाँ पे मतलब है स्टेप बाय स्टेप. सो कोई शॉर्टकट्स नहीं दूंगी मैं यहाँ पे, क्योंकि अगर आप डाटा इंटरप्रिटेशन को बहुत बेसिक से पढ़ रहे हैं तो आपको फॉर्मूलेस के साथ में मैथमेटिक्स को सॉल्व करना आना चाहिए, एंड प्रैक्टिस के साथ में आप ऑटोमेटिकली चीजों को शॉर्ट वे में सॉल्व करना सीख जाएंगे. बट यस, ये बेसिक सेशंस हैं, बेसिक क्लासेस हैं, इसलिए हम यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप करेंगे. और हर एक सेशन में एक डिफरेंट क्वेश्चन होगा, तो कॉन्टेक्स्ट उस क्वेश्चन से रिलेटेड होगा. तो कोई परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चन है, कोई इनकम एंड एक्सपेंडिचर से रिलेटेड है, जैसे आज का सेशन हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर से रिलेटेड है, तो हम केवल और केवल उससे रिलेटेड बात करेंगे, उससे रिलेटेड फॉर्मूलाज की बात करेंगे जिसका जो सेशन होगा. ठीक है. सो आज पार्ट 1 है. आई विल बी कंटिन्यूइंग दिस सीरीज सो दैट आई कैन हेल्प माई स्टूडेंट्स. जितना हो सके उनको स्टेप बाय स्टेप्स उन चीजों को प्रॉब्लम डाटा को इंटरप्रिटेट करके क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए. फ्यू थिंग्स आई वुड लाइक टू से कि अगर आपको फॉर्मूलेस पता है तो आपके लिए ये डाटा इंटरप्रिटेशन बहुत इजी हो जाता है. एंड जो लेवल ऑफ डाटा इंटरप्रिटेशन अब पेपर 1 में पूछा जा रहा है वो मीडियम लेवल का है, नॉट टू इजी, नॉट टू टफ. अगर 5 क्वेश्चंस हैं डाटा इंटरप्रिटेशन में तो वहां पे 2 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जहां पे आपको एक्सटेंसिवली कैलकुलेशन करनी है. वो कैलकुलेशन के लिए आपको फॉर्मूलेस पता होना चाहिए. अगर आपको फॉर्मूलेस पता है तो आप क्विकली उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं. टाइम टेकिंग होते हैं, टाइम कंज्यूम करते हैं, तो इन क्वेश्चंस को आप लास्ट में करेंगे, बट प्रैक्टिस के साथ में. ठीक है. सो विदाउट एनी डिले आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं. तो आज के सेशन में जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं ये दिसंबर 2023 का क्वेश्चन है. ठीक है. दिसंबर 2023 का पीवाईक्यू है, जहां पे हम क्वेश्चन कर रहे हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर से रिलेटेड. सो आई वुड जस्ट रीड आउट द क्वेश्चन. अब कौन से शिफ्ट का था इससे हम डील नहीं करेंगे, बट हम इनको ध्यान में रखेंगे कि ये सारे पीवाईक्यूज हैं. फिलहाल हम 2023 का कर रहे हैं. सो द क्वेश्चन इज द फॉलोइंग टेबल शोज इनकम एंड एक्सपेंडिचर इन मिलियंस of certain company during the 5 years 2018-2022 along with the profit percent, loss percent incurred in all these years. Base some values are missing in the table indicated by dash. You are expected to calculate if required. So whatever the data is missing वो आपको calculate करना है जिस भी question में required होगा based on the data which is given in the table. तो सबसे पहले whenever आप किसी भी तरीके का डाटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, सबसे पहला काम है कि आप टेबल को समझेंगे, टेबल में क्या दिया है. तो यहाँ पे 2018 से लेके 2022 तक के एक्सपेंडिचर्स और इनकम का टेबल है और उसके बेसिस पे परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस दिया है. 2018 192 एक्सपेंडिचर इन मिलियंस, 248 210 और इनकम यहां दिया है केवल 2021 का. बाकी प्रॉफिट यहां पे 2022 का प्रॉफिट और लॉस दिया है 2022 का. एक बात याद रखेंगे कि कुछ बेसिक फॉर्मूलेज होते हैं. जैसे जब हम प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं तो हमेशा याद रखेंगे कि आपकी इनकम ज्यादा थी एक्सपेंडिचर के कंपैरिजन में. एक्सपेंडिचर के कंपैरिजन में इनकम ज्यादा थी, तभी आपको प्रॉफिट हुआ है. और लॉस के केस में जब आपकी एक्सपेंडिचर ज्यादा थी आपके इनकम के कंपैरिजन में तो आपको लॉसेस हुए हैं. ठीक है. परसेंटेज का फॉर्मूला, तो मुझे अगर परसेंटेज निकालना है, प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, तो मुझे जितना प्रॉफिट हुआ कंपेयर टू
इनकम या एक्सपेंडिचर। सो यहाँ पे इनकम हाई है तो इनकम, जब प्रॉफिट निकलेगा तब आप इनकम को नीचे रखेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 100 करेंगे और ये आपको परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट देगा। लॉस के केस में ऑटोमेटिकली आपका एक्सपेंडिचर हाई है, ठीक है, तो आप जो भी आपको लॉसेस हुए हैं एक्सपेंडिचर मल्टीप्लाइड बाय 100, राइट। इन केस एक्सपेंडिचर नहीं दिया हुआ है, केवल और केवल इनकम दिया है, तो भी आप उसके बेसिस पे कैलकुलेट कर सकते हैं। ये दोनों अल्टरनेटिवली अमाउंट कैलकुलेट किया जा सकता है। इसको हम समझेंगे एक एक करके जब क्वेश्चंस पे आएंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। प्रॉफिट इन 2020 इज डैश परसेंटेज मोर देन इन 2018। ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि 2020 में जो प्रॉफिट हुआ वो कितना परसेंटेज मोर था 2018 के परसेंटेज से। किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम जो समझेंगे वो है गिवन डेटा, क्या दिया है, क्या पूछा है। अगेन जैसे कि मैंने कहा मैं बहुत बेसिक से पढ़ाऊंगी, तो मैं स्टेप बाय स्टेप पढ़ाऊंगी, तो जिसको जीरो लेवल से भी मैथ्स का नॉलेज नहीं है या जीरो लेवल से पढ़ रहे हैं वो भी इस क्लास को रेफर कर सकते हैं। सबसे पहले कुछ फॉर्मूलेज हम इस क्वेश्चन से रिलेटेड लिख लेते हैं, ठीक है। सो if you are, so this class would be at the slower speed थोड़ा कम होगी, जिसको जैसे कंफर्टेबल लगता है आप स्पीड बढ़ा के कर सकते हैं। तो मैं अगर प्रॉफिट की बात करूं, प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होता है जब इनकम और एक्सपेंडिचर दिया होगा, तो ऑब्वियसली प्रॉफिट जब होगा तो मेरी इनकम ज्यादा होती है एक्सपेंडिचर के कंपैरिजन में, राइट। तो ये है हमारा बेसिक फॉर्मूला प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए। इसके बाद में जब हम प्रॉफिट परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे तो प्रॉफिट बाय एक्सपेंडिचर मल्टीप्लाइड बाय 100 परसेंटेज निकाल रहे हैं, या फिर और ये जो प्रॉफिट क्या होता है, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर डिवाइडेड बाय एक्सपेंडिचर मल्टीप्लाइड बाय 100। अगर कभी एक्सपेंडिचर नहीं दिया है, इनकम दिया है, क्या उसके बेसिस पे आप परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं? जी कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल इस फॉर्मूले को याद रखेंगे, प्रॉफिट बाय एक्सपेंडिचर मल्टीप्लाइड बाय 100। अब एक्सपेंडिचर के लिए फॉर्मूला, जब हमें प्रॉफिट परसेंटेज पता है, क्या पता है, प्रॉफिट परसेंटेज पता है और एक्सपेंडिचर कैलकुलेट करना है, तो ये फॉर्मूला यूज होता है। ये अभी आप याद रखेंगे क्योंकि इन फॉर्मूलेस की हमें आगे वाले आने वाले क्वेश्चंस में जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो आपको अगर एक्सपेंडिचर कैलकुलेट करना है प्रॉफिट परसेंटेज के थ्रू, तो आप इस तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली अगर आपको प्रॉफिट परसेंटेज दिया है आप उसे प्रॉफिट में कन्वर्ट करेंगे और इनकम में से माइनस कर देंगे, तो आपको एक्सपेंडिचर मिल जाएगा। इसको भी मैं कैलकुलेट करके बताऊंगी आगे, ठीक है। तो चलो पहला क्वेश्चन है हमारा कि 2020 का हमको प्रॉफिट फाइंड आउट करना है, कितना ज्यादा था 2018 में। तो सबसे पहले तो मैं गिवन डेटा लिखूंगी। तो गिवन डेटा हमें दो ईयर्स का कंपेयर करना है। एक तो हो गया हमारा 2018 का और दूसरा हो गया हमारा 2020 का, ठीक है। ये दो ईयर्स हैं जिनके लिए हमें कंपैरेटिवली आंसर्स को कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले प्रॉफिट परसेंटेज, अगर मैं 2018 के डेटा में जाऊं तो मुझे दिया हुआ है प्रॉफिट परसेंटेज 15 है, ठीक है। ये प्रॉफिट परसेंटेज दिया हुआ है मुझे 15%, क्लियर। इसके बाद में 2020 में, ठीक है, 2020 में मुझे प्रॉफिट परसेंटेज दिया हुआ है 20%। चलो देखते हैं दिया हुआ है कि नहीं, ये रहा, करेक्ट। अब हम देखते हैं एक्सपेंडिचर भी दोनों ईयर्स की दी हुई है, तो मैं उन दोनों को भी लिख लेती हूं। एक्सपेंडिचर क्या होगा, एक्सपेंडिचर आपका दिया हुआ है 192 मिलियंस और यहां पे एक्सपेंडिचर जो दिया हुआ है वो है 210 मिलियंस। अब
दोनों के केस में हमें दी हुई है प्रॉफिट परसेंटेज, तो चलो प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं बहुत बेसिक से। तो प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, जब परसेंटेज दिया है तो प्रॉफिट परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 192, जो कि हमारा एक्सपेंडिचर है। तो मैं इसको प्रॉफिट परसेंटेज यानी 15/100 मल्टीप्लाइड बाय 192 करूंगी, तो मेरे को प्रॉफिट जो मिलेगा वो है 28.8 मिलियन। कैलकुलेशन करेंगे आप। अब ये कैलकुलेशन तो आपको सीखनी पड़ेगी, कैसे कैलकुलेट करते हैं, आपको स्पीड इस कैलकुलेशन में बढ़ानी पड़ेगी। इसी तरीके से प्रॉफिट यहां पे जब हम कैलकुलेट करेंगे तो प्रॉफिट परसेंटेज मेरा 20% है, डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय एक्सपेंडिचर। ठीक है, ये हमको क्या देगा, प्रॉफिट दे रहा है 42 मिलियन। दोनों में हमने क्या कैलकुलेट कर ली, हमने प्रॉफिट को कैलकुलेट कर दिया। अब एक्सपेंडिचर दिया हुआ है तो मैं यहां इनकम कैलकुलेट कर सकती हूं। एक्सपेंडिचर दिया हुआ है, प्रॉफिट मुझे पता चल गया, तो मुझे क्या कैलकुलेट करना है, इनकम। तो क्या होगा, एक्सपेंडिचर जो भी मेरा है प्लस प्रॉफिट। अरे जब इनकम ज्यादा होगी तभी प्रॉफिट हुआ है, इसलिए जो भी एक्सपेंडिचर है उसके अंदर में मैं प्रॉफिट को ऐड ऑन कर दूंगी। तो मुझे कितना वैल्यू मिलेगा, 220.8 मिलियन। ये हो गई यहां पे इनकम। सिमिलरली यहां पे इनकम पे आते हैं हम। ठीक है, यहां पे भी प्रॉफिट दिया हुआ है तो एक्सपेंडिचर प्लस प्रॉफिट करेंगे, तो फिर हमारा 210 प्लस 42 जो कि हमें देगा 252। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे कि सब आपको पता है, ये बहुत बेसिक है, लेकिन सिंस हम बेसिक से ही पढ़ रहे हैं इसलिए मैं बहुत ही स्टेप बाय स्टेप जा रही हूं। अब कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग प्रॉफिट्स, क्योंकि हमें प्रॉफिट कितना ज्यादा हुआ है वो फाइंड आउट करना है। तो मैं कंपेयर करूंगी प्रॉफिट 2020 का टू प्रॉफिट ऑफ 2018, कितना ज्यादा होगा, कितना हुआ होगा। तो अगर मैं देखूं 2022 में मेरे को कितना प्रॉफिट हुआ था, 40, माइनस 2018 में इट वाज 28.8। सो व्हाट इज इंक्रीज या डिफरेंस, सो डिफरेंस इज योर 13.2 मिलियन। 2020 में 42 मिलियन का प्रॉफिट, 18 में 28.8 का प्रॉफिट। अब ये तो हो गया हमारा इंक्रीज, ये था इंक्रीज इन प्रॉफिट। अब मुझे परसेंटेज इंक्रीज निकालना है, तभी तो मैं आंसर कर पाऊंगी। सो परसेंटेज इंक्रीज को कैसे निकालेंगे, जो इंक्रीज है और ये किसके कंपैरिजन में है, 2018 के कंपैरिजन में 2020 में। तो यहां मैं लिखूंगी प्रॉफिट ऑफ 2018। ठीक है, सो 13/2 डिवाइडेड बाय 28.8 मल्टीप्लाइड बाय 100, परसेंटेज निकालना है ना, इसको जब मैं कैलकुलेट करूंगी तो वो मुझे मिलेगा 45.83। सो अब हम आंसर में देखते हैं क्या ये ऑप्शन अवेलेबल है हमारे पास में, यस। सो द आंसर इज दिस 45.83। तो ये है हमारा पहला क्वेश्चन। इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे, जब मल्टीपल टाइम आप सॉल्व करेंगे तो आपको चीजें और भी समझ में आएगी, कैलकुलेशन में फटाफट कैलकुलेशन करेंगे। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। In 2022, if the expenditure of the company was 15% more than 2019, यानी 2022 में जो एक्सपेंडिचर था, खर्चा था, वो कंपनी का खर्चा 2019 में जो खर्चा हुआ उसके कंपैरिजन में 15% ज्यादा था, then the income of the company in 2022 was, क्लियर है कि 2022 का एक्सपेंडिचर 2019 के एक्सपेंडिचर से 15% ज्यादा था, तो इनकम क्या होगी। तो सबसे पहले हमने प्रीवियस क्वेश्चन में जैसे किया है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, गिवन डेटा लिखेंगे। ठीक है, कौन से 2 ईयर्स के लिए हमें करना है, यहाँ पे 2019 के लिए और 2022 के लिए।
तो जब आपको एग्जाम में भी अगर कोई पेपर मिलता है, रफ पेपर मिलता है, तो आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आप उनको स्टेप बाय स्टेप एग्जाम में सॉल्व करें। कोई पूछने नहीं आ रहा है आपने इतना लेंदी कैलकुलेशन क्यों किया, आपने स्टेप बाय स्टेप लिया, आपको आंसर आना चाहिए। आप चाहे वो लेंदी वे में करो चाहे शॉर्टकट वे में करो, ठीक है। सो 2019 के लिए, ईयर के लिए हमारा एक्सपेंडिचर हमने पिछले क्वेश्चन में अभी देखा था कितना है, आगे चलते हैं। 2019 में 248, ठीक है। तो 248 मेरा एक्सपेंडिचर है 2019 का, मैं यहां पे लिखूंगी 248 मिलियंस के अंदर में है। 2022 के लिए कोई एक्सपेंडिचर नहीं दिया हुआ है और कोई इनकम भी नहीं दिया, कुछ यहां पे दिया हुआ ही नहीं है, तो हमें क्या करना है, यहां दोनों चीजें कैलकुलेट करनी पड़ेगी। लेकिन जो चीज दी गई है वो है लॉस परसेंटेज, लॉस परसेंटेज, वो कितना है 12, जो कि माइनस से उन्होंने रिप्रेजेंट किया हुआ है, ये लॉसेस है, ठीक है। अब जो गिवन इंफॉर्मेशन इस क्वेश्चन में है, वो क्वेश्चन कह रहा है कि एक्सपेंडिचर ऑफ द कंपनी इन 2022, तो इन 2022 हम एक्सपेंडिचर कैलकुलेट करते हैं। इन 2022 एक्सपेंडिचर वॉज 15% मोर एज कंपेयर टू दैट ऑफ 2019, ठीक है। तो एक्सपेंडिचर ऑफ 2019 कितना हो गया हमारा 248, ये लिख लिया, प्लस मोर बोला है ना 15% इसका, तो मेरे को 15% डिवाइडेड बाय 100 248, जब मैं इसको कैलकुलेट कर लूंगी तो मुझे 2022 का एक्सपेंडिचर मिल जाएगा, राइट। तो इसको मैं जब कैलकुलेट करूंगी 15/100 तो मुझे आंसर मिलेगा 37.2 प्लस 248, ठीक है। और फाइनली यहां पे मुझे एक्सपेंडिचर मिलता है 285.2, ठीक है। ये हो गया हमारा एक्सपेंडिचर। अब इस क्वेश्चन के अंदर में इनकम पूछा हुआ है, ठीक है। क्या पूछा हुआ है हमें, यहां पूछा हुआ है इनकम, ठीक है। अब इनकम को कैलकुलेट करने के लिए जो डेटा दिया हुआ है, हमें लॉसेस दिए, लॉस गिवन है, लॉसेस ऑफ 2020, ठीक है। स्टार्टिंग में आपको मैंने बताया था कि अगर आपको लॉस होगा तो इसका मतलब आपकी इनकम कम है। अब हमें इनकम ही कैलकुलेट करनी है और एक्सपेंडिचर दिया हुआ है, तो इसको कैलकुलेट करेंगे। लॉस गिवन इज 12%, तो लॉस परसेंटेज दिया हुआ है, तो लॉस कैसे कैलकुलेट होगा, लॉस इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाय 100 कंपेयर टू एक्सपेंडिचर, कितना एक्सपेंडिचर आया हमारा 285.2, क्लियर। अब इसको कैलकुलेट करने के बाद में हमें जो लॉस मिलता है वो है 34.224, ठीक है। मैं कैलकुलेशन इसलिए करके नहीं बता रही हूं बिकॉज आप ये खुद कैलकुलेट करेंगे, स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आ जाएगा। तो अब हमारी इनकम, तो इनकम कब होगी, लॉसेस हुए हैं, ठीक है, लॉस हुए हैं, इसका मतलब क्या, मेरी एक्सपेंडिचर ज्यादा थी कंपैरेटिवली टू इनकम, राइट। तो इनकम क्या होगी मेरी, एक्सपेंडिचर माइनस लॉस, क्योंकि एक्सपेंडिचर ज्यादा थे ना। अब इसका आंसर आता है हमारा 285.2 माइनस 34.224, जो कि इनकम हमें देता है 250.976। आगे चलते हैं, अब हम इसका आंसर देखते हैं, क्या ये ऑप्शन में इनकम इतना ही दिया हुआ है। सो द इनकम ऑफ 2022 वाज ये 250.976, जो कि अभी हमने कैलकुलेट किया, ठीक है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, इफ द लॉस इनकर्ड बाय द कंपनी was 33.2 million more than profit of the company in 2018,
दो डेटा दिए हैं दो का ईयर्स के, वो ईयर्स हैं हमारे 2019 और 2018। तो 19 का कहा गया है कि 19 में जो लॉस हुए थे वो 33 मिलियन ज्यादा था जो प्रॉफिट कंपनी में 2018 में अर्न किया था। तो लॉस परसेंटेज कितना था हमें ये कैलकुलेट करना है। अगेन सबसे पहले हम क्या करेंगे, गिवन डेटा को कैलकुलेट करेंगे। तो गिवन डेटा 2019 का हमें, सो बेसिकली 2018 2019 दोनों का लिखना है। तो 2018 2019, तो 2018 का हमें एक्सपेंडिचर पता है, टेबल में आप अगर जाके देखेंगे तो एक्सपेंडिचर 2018 का हमारा है 192 मिलियन, सॉरी 192 मिलियन। चलो देखते हैं क्या ये 192, हाँ ठीक है। और क्या दिया हुआ है, प्रॉफिट परसेंटेज। तो प्रॉफिट परसेंटेज दिया है और एक्सपेंडिचर दिया हुआ है, तो मैं क्या प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकती हूँ? हाँ बिल्कुल कैलकुलेट कर सकते हैं। तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना है, प्रॉफिट परसेंटेज दिया हुआ है 15%। तो प्रॉफिट कितना कैलकुलेट होगा, कैसे कैलकुलेट होगा? तो प्रॉफिट इज इक्वल टू प्रॉफिट परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय एक्सपेंडिचर। सो 15/100 मल्टीप्लाइड बाय एक्सपेंडिचर हमारा 192 है, जो कि हमें देता है आंसर 28.8 मिलियन। ठीक है। अब 2019 के लिए जो इंफॉर्मेशन दी गई है वो एक्सपेंडिचर दिया गया है। ठीक है, चलो देखते एक्सपेंडिचर कितना दिया हुआ है 2019 के लिए हमारा 248। ठीक है, 248 दिया हुआ है, हम एक्सपेंडिचर लिखेंगे 248। अब इस क्वेश्चन के अंदर में एक इंफॉर्मेशन गिवन है कि जो लॉस इनकर्ड थे, जो लॉस इनकर्ड थे 2019 में वो 33.2 मोर थे प्रॉफिट ऑफ 2018। इसका सिंपल सा मतलब क्या है, जो यहां प्रॉफिट हुआ 33.2 मोर यानी प्लस 28.8, ये तो हो गया मेरा लॉस आ गया। सो लॉसेस आ गए हमारे, कितना लॉस हो गया 62 मिलियन का। अब मुझे सिंपल कैलकुलेशन करनी है किसकी, लॉस परसेंटेज की। लॉस मुझे पता है, लॉस परसेंटेज कैलकुलेट करना है। तो कैसे होगा, लॉस डिवाइडेड बाय एक्सपेंडिचर मल्टीप्लाइड बाय 100 इज इक्वल टू 62 डिवाइडेड बाय एक्सपेंडिचर कितना है 248 है हमारा 2019 का, टेबल से हमें पता चला। तो इसकी हमारी परसेंटेज आती है 25%। तो कितना लॉस परसेंटेज इनकर किया है 2019 में कंपनी ने, 25%। ठीक है, चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 में 2021, 2018 और एक और यहां पे 2020 का कैलकुलेशन करना होगा हमें। कैसे, if in 2021 if the profit percentage of company was higher 60% of profit percent in 2018। सिंपल सा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2021 में जो इंक्रीज प्रॉफिट परसेंटेज था वो 60% मोर था ऑफ व्हाट परसेंटेज ऑफ 2018 का प्रॉफिट। ठीक है, तो 2018 का प्रॉफिट डेटा हमारे पास में पता है, उसका 60% कैलकुलेट करेंगे तो हमें 2021 का प्रॉफिट परसेंटेज मिल जाएगा। अब पूछ रहे हैं देन द परसेंटेज इंक्रीज अप्रोक्सीमेटली इन एक्सपेंडिचर ऑफ 2021 एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर। इसका प्रीवियस ईयर यानी 2020 का पूछा है। ठीक है, तो हमको क्या फाइंड आउट करना है, एक्सपेंडिचर। चलो 2020 का क्या कोई इंफॉर्मेशन हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखते हैं। 2020 की शायद एक्सपेंडिचर दी हुई है, ये रही।
तो एक तो हमें 2020 की एक्सपेंडिचर पता चल गई 210। तो मुझे क्या यहां पे कैलकुलेट करना है, मुझे यहां पे एक्सपेंडिचर कैलकुलेट करनी है 2021 की। 2020 की एक्सपेंडिचर दी हुई है 210। मुझे एक्सपेंडिचर कंपनी 2021 की फाइंड आउट करनी है और जिसके थ्रू मुझे इंक्रीज या डिक्रीज पता चल जाएगा कि कितना अप्रोक्सीमेटली एक्सपेंडिचर में इंक्रीज या डिक्रीज थी। सो एज यूजुअल हम गिवन डेटा लिखेंगे, पहले 2 ईयर्स का जो दिया हुआ है 2018 और 2021 के लिए। सो 2018 2018 के लिए और 2021 के लिए गिवन इंफॉर्मेशन एक्सपेंडिचर यहां पे दिया हुआ है इस 192 मिलियन, ये हम ऑलरेडी कई बार टेबल में देख चुके हैं। और प्रॉफिट परसेंटेज दिया हुआ है जो कि है हमारा 15%। तो जब हमें प्रॉफिट परसेंटेज पता है तो ऑटोमेटिकली मैं प्रॉफिट को कैलकुलेट कर सकती हूं 15/100 मल्टीप्लाइड बाय एक्सपेंडिचर। ठीक है, ये मुझे 28.8 मिलियन होता है। ये हम पहले भी ऊपर कैलकुलेट कर चुके हैं, उसी के बेसिस पे लिख रही हूं। अदरवाइज आप इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं 192 को। ठीक है, तो आपका आएगा 28.8। ठीक है, 2021 में इनकम दी हुई है, एक्सपेंडिचर नहीं दिया हुआ है, एक्सपेंडिचर हमें कैलकुलेट करना है। इनकम कितनी दी हुई है 359.6। चलो देखते हैं क्या यही 2021 में हमें इनकम का डेटा दिया हुआ है। सी हमेशा याद रखेंगे जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे आपके लिए जो टेबल है वो क्वेश्चन हर क्वेश्चन के ऊपर दिया होता है, तो टेबल को हमेशा रीचेक करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इनकम दिया हुआ है 2021 का, एक्सपेंडिचर नहीं दिया है, एक्सपेंडिचर हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। कहां गया हमारा क्वेश्चन, ये था इनकम दिया हुआ है। दूसरी चीज क्वेश्चन के अंदर में दिया हुआ है कि प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू, देखिए परसेंटेज दिया हुआ है, प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू 60% मोर देन द परसेंटेज प्रॉफिट ऑफ 2018। अच्छा, तो चलो इसका प्रॉफिट परसेंटेज ही कैलकुलेट करते हैं। तो प्रॉफिट परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए 60% मोर, तो सबसे पहले थे 2018 का जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो कितना है 15 है। इससे कितना ज्यादा 60% ज्यादा, तो 60 डिवाइडेड बाय 100, क्योंकि ये परसेंटेज है। किसका 60% ज्यादा है, या इसका 15 का 2018 का, तो ये आता है हमारा 9 प्लस 15 जो कि है 24%। ठीक है, चलो अब यहां 2 तरीके हैं, या तो आप यहां प्रॉफिट कैलकुलेट कर लो। क्यों, मुझे क्या पता है, मुझे यहां पे इनकम पता है। क्या पता है, मुझे यहां इनकम पता है। आप देखेंगे मुझे यहां एक्सपेंडिचर नहीं पता है लेकिन इनकम पता है। जैसे मैंने आपको कहा था कि अगर एक्सपेंडिचर नहीं है तो क्या इनकम के बेसिस पे मैं प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकती हूं, जी हाँ कर सकते हैं। सो आप यहां पे कैलकुलेट करेंगे 24 बाय जो आपकी इनकम दी हुई है 359.6 मल्टीप्लाइड बाय 100, सॉरी परसेंटेज दिया हुआ है ना, तो यहां पे आपका आएगा, यहां आपका आएगा 100 क्योंकि परसेंटेज दिया हुआ है, मल्टीप्लाइड बाय जो इनकम है। ठीक है, तो 24/100 मल्टीप्लाइड बाय जो इनकम डेटा दिया हुआ है। मेरे पास जो डेटा अवेलेबल है मैं उसी के बेसिस पे कैलकुलेट करूंगी। ठीक है, तो ये आंसर आपका करीबन आता है 86.304। ठीक है, इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं, एक्सपेंडिचर हमें फाइंड आउट करना है क्योंकि इनकम दिया हुआ था। एक्सपेंडिचर किसका फाइंड आउट करना है 2020 का। ठीक है,
2020 का जब मुझे एक्सपेंडिचर फाइंड आउट करना है तो मैं कैसे फाइंड आउट करूंगी? एक तो फॉर्मूला है, या तो आप ऐसे कर लें, ठीक है। कई बार क्या होता है अप्रोक्सीमेट यहाँ पे आंसर करेक्ट नहीं आता है, तो हम क्या करेंगे, क्योंकि मुझे एक्सपेंडिचर फाइंड आउट करना है और इनकम दिया हुआ है, तो इसका एक फॉर्मूला है हमारा, इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर वन, जब परसेंटेज प्रॉफिट पता हो, जब 24% प्रॉफिट मुझे पता है, तो 1 प्लस परसेंटेज प्रॉफिट डिवाइडेड, ये मैंने ऊपर लिखा हुआ है, उसी के बेसिस पे आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। एक्सपेंडिचर कितना था हमारा, हमारा है, फाइंड आउट करना है हमें एक्सपेंडिचर यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले इनकम कितना दिया हुआ है, 359.6, मैं एक्सपेंडिचर फाइंड करूंगी, ठीक है। So 359.6 is equal to expenditure 1 plus 24 by 100 यानी is equal to expenditure of, sorry, let me just correct this. तो यहां पे मुझे मिलेगा एक्सपेंडिचर मल्टीप्लाइड बाय 1.24, इसको कैलकुलेट करेंगे आप तो 1.24 आता है, सिंपल सा मतलब। अब मुझे यहाँ पे इनकम पता है, तो मैं इसको, जो मैथमेटिकल रूल हम कहते हैं जब इधर से उधर ट्रांसफर, तो हमारे पास में 359.6 इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर मल्टीप्लाइड बाय 1.24, ये इक्वेशन आ रहा है। तो जब मुझे एक्सपेंडिचर निकालना होगा तो ये जब इस तरफ जाएगा तो डिवीजन हो जाता है 1.24, मल्टीप्लीकेशन का डिवीजन हो जाता है, एडिशन का सब्ट्रैक्शन हो जाता है, सब्ट्रैक्शन का एडिशन हो जाता है और डिवीजन का मल्टीप्लीकेशन हो जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर करीबन हमें मिलेगा 290। तो ये तो आ गई हमारी क्या, एक्सपेंडिचर, कौन से साल की, 2021 की, ठीक है, 2021 की 290 मिलियन, ये मेरी एक्सपेंडिचर है, ठीक है। ये सॉरी, यहां 2021 का हम कैलकुलेट कर रहे थे, 2020 का नहीं। तो ये फॉर्मूला कब यूज करेंगे, जब आपके पास में परसेंटेज प्रॉफिट दिया हुआ है और इनकम कैलकुलेट करनी है, तो इस फॉर्मूले को याद रखेंगे, एक्सपेंडिचर 1 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100। आगे चलते हैं, अब दोनों कंपैरिजन करेंगे 2020 के कंपैरिजन में, प्रीवियस ईयर बोला है ना, प्रीवियस ईयर यानी 2020 के कंपैरिजन में एक्सपेंडिचर कितना था 2021 का, या इंक्रीज जो पूछा है वो बताना है। तो सबसे पहले 2020 और 2021, ठीक है। 2020 का एक्सपेंडिचर गिवन है 210, 2021 का मैंने अभी कैलकुलेट किया 290 मिलियन, ठीक है। तो इंक्रीज कितना हो गया, इंक्रीज हो गया 290 माइनस 210, जो कि है हमारा 80। परसेंटेज इंक्रीज कितना हो गया, इंक्रीज डिवाइडेड बाय, किसके कंपैरिजन बोल रहे हैं ना, प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में बोला गया है, तो हम लिखेंगे कौन सा प्रीवियस ईयर है 2021 के लिए, 2020 का एक्सपेंडिचर मल्टीप्लाइड बाय 100, परसेंटेज कैलकुलेट करना है, तो इंक्रीज हमारा 80 हो गया डिवाइडेड बाय 210 मल्टीप्लाइड बाय 100, और इसका आंसर हमारा आता है 38%। चलो देखते हैं क्या ऑप्शन में दिया हुआ है 38%, यस, क्लियर, फाइनल, लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, पांचवा। यहां हमें एवरेज इनकम फाइंड आउट करनी है। क्या फाइंड आउट करना है, एवरेज इनकम किसकी, 2018 और 2020। चलो गिवन डेटा, जो हमारा वे ऑफ राइटिंग है, हम उसे फॉलो करते हुए 2018 का क्या डेटा दिया हुआ है और 2020 का क्या डेटा दिया हुआ है। सो 2018 के अंदर में प्रॉफिट परसेंटेज 15% दिया हुआ है, जिसको मैं अगर कैलकुलेट करूं, बहुत बार हम कैलकुलेट कर चुके हैं ऊपर के क्वेश्चंस में, जो कि 15 बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 192, ये क्या है हमारा एक्सपेंडिचर है, जो ऑलरेडी दिया हुआ है डेटा में, ठीक है। तो इसको हमने कैलकुलेट किया था, ठीक है, इसका कैलकुलेशन ऊपर 28.8 समथिंग आ रहा है, ये प्रॉफिट है, इसकी जरूरत
सॉरी, इसकी जरूरत जब पड़ेगी वहां पे आप यूज कर सकते हैं। अब 2020 के लिए प्रॉफिट परसेंटेज इज 20%, डेटा में दिया हुआ है ऊपर में। और एक्सपेंडिचर, चलो देखते हैं क्या एक्सपेंडिचर दिया हुआ था। 2020 का एक्सपेंडिचर 210, ठीक है, 210 एक्सपेंडिचर दिया हुआ है। चलो आगे चलेंगे। नाउ मुझे इसका इनकम कैलकुलेट करना है। इनकम फॉर्मूला क्या है? एक्सपेंडिचर, जब मुझे प्रॉफिट परसेंटेज पता है 1 प्लस 20/100, ठीक है। इसको 210 प्लस 20/100 जो कि 210 मल्टीप्लाइड बाय 1.2 होता है, और ये हमें 252 मिलियन। इसको इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर जैसे लास्ट क्वेश्चन में आपको मैंने बताया था कि प्रॉफिट परसेंटेज 20 है, तो प्रॉफिट कितना होगा? 20 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 210 जो एक्सपेंडिचर गिवन है, इसको भी कैलकुलेट करेंगे तो आपका 14 मिलियन आपका प्रॉफिट आता है। मेरे पास में एक्सपेंडिचर गिवन है, ठीक है, और मुझे कैलकुलेट करनी है इनकम। एक्सपेंडिचर कितना गिवन है? 210। तो इनकम की कैलकुलेशन इज इक्वल टू, जब प्रॉफिट हो रहा है इसका मतलब क्या? आपकी इनकम एक्सपेंडिचर से ज्यादा है, इसलिए 210 प्लस प्रॉफिट कितना हुआ? 42, जो कि 252। इस तरीके से भी आप इनकम कैलकुलेट कर सकते हैं, या इस तरीके से आप इनकम का फॉर्मूला लगा के कैलकुलेट कर सकते हैं, जो आपको इजी लगता है वो। अब इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है एवरेज इनकम दोनों साल का। कौन से सालों का? 2018 का। तो इनकम हमने कैलकुलेट करी 2018 की, ठीक है। अच्छा, अब ये 2018 की इनकम कहां पे कैलकुलेट करी थी? यहां पे हमने कैलकुलेट करी थी, यहां इस क्वेश्चन के अंदर में, ठीक है। या फिर आप फिर से कैलकुलेट कर सकते हैं प्रॉफिट के थ्रू, ठीक है। यहां पे ये देखिए, ये प्रॉफिट आया है, आप एक्सपेंडिचर गिवन है, इनकम है, ठीक है। एक्सपेंडिचर पता है, इनकम कैलकुलेट करना है, प्रॉफिट गिवन है, तो इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस प्रॉफिट। तो इनकम इज इक्वल टू 192 प्लस प्रॉफिट, इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आता है 220.8। दोनों का इनकम मुझे पता चल गया, ठीक है, दोनों की इनकम मुझे पता चल गई, प्लस इनकम ऑफ 2020 डिवाइडेड बाय 2, एवरेज निकालना है ना, तो 220.8 प्लस 252 डिवाइडेड बाय 2, और इसका आंसर हमारा आता है 236.4 मिलियन। देखते हैं क्या ये क्वेश्चन में दिया हुआ है ये ऑप्शन। तो एवरेज निकालना था हमें, यस, सो 236.4। These are the 5 questions related to income and expenditure। हर तरीके के फॉर्मूले हमने यहाँ पे किए हुए हैं। तो अगर मैं कुछ रिवाइज करना चाहूं, तो प्रॉफिट अगर आपको कैलकुलेट करना है, प्रॉफिट परसेंटेज दिया हुआ है, तो प्रॉफिट परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय एक्सपेंडिचर, सेम अप्लाइज विद द लॉस, ठीक है। और इनकम जब हमें कैलकुलेट करनी होती है तो हमारा फॉर्मूला होता है, अगर आपको प्रॉफिट परसेंटेज दिया है तो प्रॉफिट परसेंटेज बाय 100। इनको याद कर लेंगे, बाकी तो बहुत इजी होते हैं।
जैसे कि अगर मेरे को पता है मेरा इनकम ज्यादा है एक्सपेंडिचर के कंपैरिजन में, सो इनकम माइनस एक्सपेंडिचर मुझे प्रॉफिट देगा। और अगर मेरा एक्सपेंडिचर ज्यादा है इनकम से तो ऑटोमेटिकली मेरे क्या होंगे, लॉस होंगे। ठीक है, लॉस परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए मैंने लॉस डिवाइडेड बाय एक्सपेंडिचर मल्टीप्लाइड बाय 100 करूंगी तो मुझे लॉस परसेंटेज मिल जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप फॉर्मूलेज, बहुत बेसिक फॉर्मूलेज हैं जो आप बहुत कर चुके हैं। ठीक है, ये था आज का सेशन। नेक्स्ट सेशन में हम नेक्स्ट क्लास देखेंगे, बहुत बेसिक से मैंने आपको कैलकुलेट करके बताया है स्टेप बाय स्टेप। अगर आप कहेंगे कि मैम एग्जाम में तो इतना टाइम नहीं होगा, बिल्कुल सही बात है, लेकिन अब जब आप रिपीटेटिवली प्रैक्टिस करेंगे तो जैसे बहुत सारी चीजें, बहुत सारे फॉर्मूले हैं, कैलकुलेशन करते वक्त आपको टर्म्स भी याद हो जाएंगे, कहाँ पे कैसे करना है। कैलकुलेशन इज ऑल अबाउट, ये जो पॉइंटर्स में आंसर आ रहे हैं 220.8 है, 252, इनकी एडिशन सब्ट्रैक्शन, ये तो प्रैक्टिस से ही आएगा। ठीक है, सो दैट वाज द सेशन। हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।